हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सीधा टॉपिक है मास्टर डिग्री वाले बच्चे, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसीलिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि एक छोटा सा चेंज आपको करना है। जो भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया था वो दिया था 60 मार्क्स के पैटर्न के हिसाब से, बट आपका जो पेपर पैटर्न है वो 75-25 का शिफ्ट हुआ है। तो 75 का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला आप लोग पहले वो जान लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तो सेम जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी, ऑप्शन में दिखेगा आपको सी डी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पैटर्न है, ए बी और ऑप्शन में दिखेगा सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पैटर्न चलेगा, ए बी एंड ऑप्शन में दिखेगा आपको सी डी। बट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आपको दिखेगा, बट 75 के पैटर्न में वो चेंज हो जाएगा कि शॉर्ट नोट्स आपको कंपलसरी हो जाएगा। इसका मतलब है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने नहीं ऐड किया था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मेरे को ऐड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना एक छोटा सा चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव से, अब ध्यान रखना हो सकता है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 में शिफ्ट हो जाए और फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसा चले, तो कंफ्यूजन नहीं होना। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 पे रखें, अदरवाइज या फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे भी रख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन एक नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका इंपॉर्टेंट जैसा था वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे तो कोई टेंशन नहीं लेना, वो तो आपको फॉलो करना ही था। बट आज का ऑब्जेक्टिव ये था, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन था, तो क्लियरिटी करने के बाद मैं बता रहा हूँ 75 का पैटर्न है और कुछ पैटर्न इसी फॉर्म में आ सकता है। फिर से बात करेंगे, जो बच्चे न्यू कनेक्ट हुए वो भी जान ले। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, 7 क्वेश्चन जरा ध्यान दो, इधर दिए थे 7 क्वेश्चन। पहला ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कवर करना चाहते हो तो ये 7 क्वेश्चन आप कवर कर लेना। और जो मैंने नोट शेयर किया था उसमें इन्हीं 7 क्वेश्चन का आंसर लिखा था। क्लियर, यही 7 क्वेश्चन मैंने बच्चों को बोला था आप कवर कर लो। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर ये क्वेश्चंस भी हमें चाहिए, तो नोट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो ही गया, जो डिमांड किए थे उनको शेयर हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि अगर टाइम कम बचे तो इन क्वेश्चन को आप फॉलो करो, ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन आई होप हर एक बच्चों को दिख रहा होगा, देख लेना। क्वेश्चन में अभी तक मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चे पहले देखे थे वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सीधा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ये 3 + 3 6 क्वेश्चन मैंने रखे और यही 6 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस आपको करने हैं। 6 क्वेश्चन इनफ हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग या फिर नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कितने क्वेश्चन भाई? ये 5 क्वेश्चन कर लो और या फिर ये 3 क्वेश्चन आप कवर कर लो। 3 अगर किसी बच्चे का हो गया रहेगा, उनको लगता है कि सर हमारे पास टाइम बचा है कुछ और क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? टाइम के हिसाब से चलना, जिनको लग रहा है कवर हो गया फिर ही जाना, अदरवाइज नहीं जाना। ये 3 क्वेश्चन पे फोकस रखना और मैंने नोट्स में इन्हीं 3 क्वेश्चंस की बात किया है। अब जो आज की बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स में इन क्वेश्चंस को ऐड करना। और शॉर्ट नोट्स की जब मैं बात करूंगा तो वो आइडिया आपको दे देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनेंगे। ये मोस्ट IMP है, पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट, ये 3 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ये 2 में से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बन सकते हैं। क्लियर है? ये 3 में से कोई एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस बन सकता है। मतलब ये पैटर्न है। कवर कितना करना है ध्यान रखना, एनी 3 आउट ऑफ 5। तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और इसी पैटर्न में आपको देखने मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव हर एक टॉपिक प्रैक्टिस करना है। तो यही एक लास्ट टॉपिक बच गया था जो मैं आपके इंपॉर्टेंट में ऐड कर देता हूँ। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी डाउट कन्फ्यूजन था आपके एग्ज़ाम में बैठने से पहले क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी जैसा कि मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी ऑलरेडी पढ़ाई में बिजी था, तो मुझे जो पैटर्न चेंज हुआ उसके बारे में आइडिया नहीं था। बट जैसे ही आइडिया चला वैसे ही मुझे लगता है कि भाई 15 मार्क्स का बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि 15 मार्क्स के लिए ये कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस कर लो।
और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना ताकि आप एक बेस्ट स्कोर कर पाओ, एटलीस्ट किसी बच्चे को केटी नहीं लगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए मिलेंगे, मतलब आगे की जो हमारी रिमेनिंग क्लास है उस पर शॉर्ट नोट्स ऐड करना पड़ेगा, तो सिमिलर जैसा इसमें ऐड कर दिया बाकी सब्जेक्ट में मैं ऐड कर देता हूँ। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।